हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके साथ एक और नए विषय में बात करने आई हूँ, वो है जेलसी इन रिलेशनशिप। अवॉइड जेलसी इन रिलेशनशिप। प्यार में ईर्ष्या से कैसे बचें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम जलन को ही प्यार नापने का एक मापदंड समझ लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि वो इस बात से जल गया, दैट मीन्स ही इज़ इन लव विद मी और शी इज़ इन लव विद मी। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब आपको ये वाइब्रेशन आने लग जाए कि यार ये जेलसी मुझे घबराहट पैदा कर रही है, तब समझ लीजिएगा आपके रिश्ते में वो एक समस्या के तौर पे आने लगी है। तो पता मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार में जलन से कमज़ोर पड़ सकता है रिश्ता। जो प्यार का रिश्ता है, जो कितना सुंदर, इतने भावनात्मक है, जलन जैसी चीज़ से अगर वो हद से ज़्यादा हो जाए तो आपके रिश्ते पे वो एक कमजोरी पैदा कर सकता है, एक दरार डाल सकता है। लेकिन ये भावनाएं ज़्यादातर पुरुष में आती है और वो तब आती है जब कोई औरत कामयाब होने लगती है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब जलन का जो मेन कारण है वो है साथी पर तीव्र नियंत्रण और अधिकार की इच्छा रखना, साथी पर स्वामित्व की भावना रखना और अपने साथी से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना। ये मेजर कारण है जेलसी के रिश्तों के अंदर। इसे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अपने साथी से, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको खुल कर रखें। अगर आपको जेलसी भी हो रही है, अगर आपको फील हो रहा है, देखिए जेलसी एक फीलिंग है, जैसे दूसरी फीलिंग है हमारी, जेलसी भी वन फॉर्म ऑफ फीलिंग है। अगर वो आपके अंदर बढ़ रहा है तो आप इस बात को भी खुल के उनको बताइए कि मुझे आपके इस व्यवहार से जेलस फील हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लियर कीजिए कि आपको जेलसी हो क्यों रही है, क्यों हो रही है। क्या उनके कुछ पाने से, उपलब्धि पाने से आपको जेलसी हो रही है, या किन कारणों से आपको जेलसी हो रही है, या वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं इसलिए आपको जेलसी हो रही है। तो जेलसी के कारणों का पता लगाएं। उसके बाद अगर जेलसी हो रही है तो आप उससे खुल के बात कीजिए अपनी भावनाओं के बारे में। इसलिए कि एक और उपाय ये है कि आप प्लीज़ अपने या अपने पार्टनर की तुलना किसी और से मत कीजिए। जब हम बार बार सामने बात रखते हैं कि वो सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, तो भी एक जेलस की भावना होती है। तो आप तुलना मत कीजिए। जो भी संवाद है, जो भी उनको करने के लिए कहिए, डायरेक्ट करने के लिए कहिए, बजाय कि किसी के साथ कंपैरिजन करके उसको करने के लिए कहने का। जब आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है तब आप ये देखिए कि वो पार्टनर आपके लिए कितना ज़्यादा करने वाला भी है। आप उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान कीजिए। जब हम किसी से नाराज़ होते हैं या कोई ऐसी नेगेटिव भावना आती है तो हम उसकी सारी पॉजिटिव भावनाओं को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ उस नेगेटिव पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपके अंदर किसी के लिए खराब या नेगेटिव भावना आती है तो सबसे पहले उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान कीजिए। ऑटोमेटिकली जहाँ पॉजिटिविटी आएगी वहीं से नेगेटिविटी हटने लग जाएगी। जब आप किसी से जेलसी करने, जब आप अपने पार्टनर से जेलसी करने लगते हैं, उसकी वाइब्रेशन उसको महसूस होने लगती है और वो आपको खुल के बात को नहीं बता पाता। वो चाहता तो है कि अपनी सक्सेस आपसे शेयर करे, अपनी बातें आपको बताए, आप दोनों एक साथ एंजॉय करें। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो वाइब्रेशन उनको आने लगती है कि ये शायद डर लगने लगता है कि ये शायद फील ना कर ले, जब ऐसी भावना आती है तो इंसान के रिश्ते ऑटोमेटिकली कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस तरह की भावनाओं से बिल्कुल बच के रहें। कोशिश कीजिए कि आप जो भी भावनाएं आपके सामने आती है, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो आप अपनी बातों को सामने रखिए, या तो अपने पार्टनर के साथ या किसी ऐसे समझदार के साथ जो कि आपको उस टाइम कोई राय दे सके और आपको इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। अगर आप प्रॉब्लम से निकल गए तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम में पड़े रहे तो आप अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। होप आज के टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एवरीवन, जब आप अपने पार्टनर से कोई छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं तो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, और उस बॉन्डिंग से क्या होता है, आप दोनों को एक दूसरे में सुई धागे की तरह पिरो के रखने में बहुत सहायक होती है। तो इसलिए बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए आप अपनी छोटी बड़ी बातों को अपने पार्टनर से शेयर कीजिए और उस पर हंसिए, बोलिए, इससे आपको रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे।